बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीट पर भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है और 5-0 से जीत हासिल की। इस चुनाव में सबसे कड़ा और चर्चित मुकाबला बैतूल विधानसभा सीट पर था। यहां पर चुनाव जीतने के लिए दोनों तरफ से हर तरह के फॉर्मूलों का उपयोग किया गया। बैतूल विधानसभा का चुनाव भी इंदौर 1 के हाई प्रोफाइल मुकाबले की तरह चर्चित चुनाव था। इसमें हेमंत खंडेलवाल ने जिस तरह से 15,533 मतों से जीत हासिल की है वह अपने आप में मायने रखती है। भाजपा की जीत में जहां लाडली बहना ने बड़ा रोल निभाया है तो वहीं इस जीत में भाजपा में उत्साह फूंक दिया है। रखा आपने, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जो विधायक जीतता है उसकी सरकार भी बनती है, तो आपने प्रदेश में भी सरकार बनवा दी। प्रदेश में सरकार जनता के आशीर्वाद से बन रही है। शिवराज जी की योजना और मोदी जी का प्रभाव इस पूरे चुनाव में प्रदेश में काम कर रहा था। बैतूल जिले में भी हमारे संगठन ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, सांसद जी के नेतृत्व में पूरे जिले में कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की और उसी का परिणाम है कि हम 5 विधानसभा में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या चुनौती थी इस विधानसभा चुनाव में? इस विधानसभा चुनाव में क्योंकि लगातार हमारी 4 बार से सरकार थी, तो निश्चित तौर पे कई बार जब लगातार सरकार रहती है तो लोगों के मन में कुछ प्रश्न रहते हैं। लेकिन मैं जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने शिवराज जी की जो क्षमता है उसे पहचाना, मोदी जी के नेतृत्व को पहचाना और जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया। लाडली बहना का क्या असर रहा? निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लेकिन उसी के साथ साथ सरकार के जो अन्य कार्य हैं और हमारी केंद्र सरकार में जो हमारी मोदी जी सरकार की योजनाएं हैं उनका भी लाभ हमें मिला। कांग्रेस ने काफी गंभीर आरोप लगाए, ओपीएस जैसा था, घोटालों के आरोप लगे, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी भारी मतों से चुनाव जीते हैं। देखिए, कांग्रेस ने क्या आरोप लगाए ये उनका विषय है। हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो लोगों को दुखी करने के अलावा कोई कार्य नहीं करती और इसलिए जनता को ये बात मालूम थी, इसलिए अपूर्व समर्थन भाजपा को मिला। भैया, इस जीत के बाद में आम जनता के लिए क्या बड़ा अपने सौगात रहेगी कि जीत की खुशी सारे जिले वाले मतलब उस सौगात के रूप में मना सकते? बैतूल जिले की जनता जो हमसे उम्मीद करती है हर क्षेत्र में वो विकास का कार्य हम करेंगे, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो या बाकी भी जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी उसे आगे बढ़ाएंगे। पिछले विधायक कार्यकाल में कुछ काम आपके बाकी रह गए थे जो आपने बोला था? नहीं, निश्चित तौर पे पानी को लेके, सिंचाई को लेके, पीने के पानी को लेके, हमने बिजली को लेके, रोडों को लेके, स्वास्थ्य को लेके बहुत अच्छे काम किए, उन्हें भी आगे बढ़ाएंगे और बैतूल में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं रोजगार पाए, बैतूल के कृषकों की आमदनी बढ़े, बैतूल बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़े, इसकी चिंता करें। बैतूल जिले की पूरी सीटों पर जीत का श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी का संदेश उन्होंने आम जनता को दिया, शिवराज जी की योजनाएं, उनकी मेहनत, हमारा प्रदेश का संगठन, हमारे ज़िले के हमारे अध्यक्ष बबला शुक्ला जी, हमारे सांसद जी, इनके नेतृत्व में हर कार्यकर्ता ने भरपूर मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने का काम किया। चुनौती थी, आपको कमजोर माना जा रहा था, फिर भी आप भारी मतों से जीते, किसको श्रेय देंगे? आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने चुनाव भर जो भी कवरेज दिया है। जीत तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जिनकी योजनाएं हैं पूरे मध्य प्रदेश में और हमारे ज़िले में भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज जी के कारण ये जीत हुई है। क्या चुनौती रही इस चुनाव में? देख, जब से टिकट मिली हमने चुनौती नहीं मानी, हमने सिर्फ काम करने की कोशिश की। क्षेत्र में हमने जो कार्य किए थे पुराने लोगों की भी वो चीज़ लेके गए और जो शासन की योजनाएं थी वो चीज़ लेके गए। हम लगातार यही काम करते थे। भाजपा के बागी भी मैदान में थे, कितनी परेशानी हुई? नहीं, हमें बागी से कोई परेशानी नहीं थी। हमने पहले ही कहा था कि बागी अपना काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अपना काम करेगा। इस जीत का श्रेय किसको देंगे आप? हम हमारे हैं मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को, हमारे क्षेत्र की समस्त जो मतदाता बंधु है सबसे बड़ा से उन्हें देना चाहूँगा। आपके क्षेत्र में जैस का भी बोलबाला था, तो क्या लग रहा था आपको? देखो, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक थे, लेकिन उसके बाद भी हमने लगातार बीच में जा जाके क्षेत्र में जा जाके जो हमारे संगठन और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है उसके आधार पे ही हम चुनाव लड़े।